राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोगों की सीटेट के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। सीटेट के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ेंगे जो आपके पेपर में पूछता ही पूछता है। तो पहला जो टॉपिक है वो है माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग जो है वो जो हमारा टीचिंग प्रोसेस है उसको इम्प्रूव करने के लिए इस यूज़ की जाती है। इसमें क्या होता है, जो टीचर होता है, जो माइक्रो टीचिंग में जो टीचर होता है वो जो उसकी बच्चों को पढ़ाने की क्या स्ट्रैटेजीज़ हैं, बच्चे को कौन-सा चैप्टर जो है किस विधि से पढ़ाया जाना चाहिए और कैसे बच्चों के सामने रिप्रेज़ेंट करना चाहिए, ये सब माइक्रो टीचिंग के द्वारा बच्चा क्या कहते हैं, माइक्रो टीचिंग के द्वारा जो मतलब टीचर है वो बच्चों के सामने अपनी टीचिंग स्किल्स को, जो अपनी टीचिंग प्रोसेस है उसको रिप्रेज़ेंट करता है। अब जो माइक्रो टीचिंग है उसके जनक कौन है? उसके जनक हैं एलन हैं। कौन है? एलन है। एलन का कहना है कि सूक्ष्म शिक्षण समस्त शिक्षण को लघु क्रियाओं में बाँटना है। जो माइक्रो टीचिंग है वो पूरे टीचिंग प्रोसेस को, जो पूरा टीचिंग वो होता है, मेथड होता है, उसको छोटे-छोटे भागों में विभाजित करता है। अब पढ़ लेते हैं माइक्रो टीचिंग सर्कल के बारे में। माइक्रो टीचिंग सर्कल क्या है? पहले क्या होगा, हमारा पार्ट होगी, हमारा चैप्टर होगा, उसकी प्लानिंग बनाई जाएगी। प्लानिंग के बाद उसका शिक्षण किया जाएगा, मतलब बच्चों को पढ़ाया जाएगा। और बच्चों को पढ़ाने के बाद जो ये जो जो इसमें पढ़ाने का टाइम होगा वो कितना होगा, 6 मिनट होगा। फिर बच्चों को पढ़ाने के बाद जब बच्चों को पढ़ा दिया जाएगा तो बच्चों से फीडबैक लिया जाएगा कि उन्हें क्या समझ में आया है और क्या नहीं समझ में आया है। ठीक है, पहले क्या करेंगे, हम प्लानिंग करेंगे, फिर बच्चों के सामने उसको डिलीवर करेंगे एंड देन बच्चों से हम फीडबैक लेंगे। तो जो ये क्या कहते हैं, फिर इसी प्रोसेस को दोबारा किया जाता है, फिर से प्लानिंग करी जाती है, फिर बच्चों को पढ़ाया जाता है और फिर बच्चों से फीडबैक लिया जाता है। तो जो क्या कहते हैं, शिक्षण का जो केवल शिक्षण का होता है वो 6 मिनट टाइम होता है, फीडबैक का भी 6 मिनट होता है, लेकिन जब दोबारा हम प्लानिंग करते हैं तो उसका टाइम पीरियड 12 मिनट होता है। फिर क्या कहते हैं, फिर जब हम पुनः शिक्षण करते हैं तो उसका भी टाइम 6 मिनट है और फिर जब दोबारा फीडबैक लिया जाता है तो उसका टाइम भी 6 मिनट है। तो जो टोटल टाइम होता है वो कितने मिनट्स का होता है? 36 मिनट का होता है। ये इम्पोर्टेंट है, आपके पेपर में पूछा जाता है। फिर हम पढ़ते हैं लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के बारे में। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अधिगम अक्षमता क्या है? जो पढ़ने में किसी भी प्रकार की हमें दिक्कत आ रही है, कठिनाई आ रही है, या ये जो कठिनाई है शारीरिक, मानसिक किसी भी तरीके की हो सकती है। तो जब पढ़ने में किसी भी प्रकार की कठिनाई आने लगती है तो वो हमारी शारीरिक अक्षमता के अंतर्गत आती है। इसमें पहला क्या है? डिस्लेक्सिया के बारे में है। क्या है? डिस्लेक्सिया। इसमें क्या होता है, बच्चों को पढ़ते हैं उसमें विकार, मतलब उसमें जो है बच्चों को क्या कहते हैं, कठिनाई आती है। ठीक है, उदाहरण के लिए बच्चा क्या करता है, जो क्या कहते हैं, जो वॉस को शॉ पढ़ने लगता है, जो ये डा को ढा पढ़ने लगता है। ठीक है, फिर आता है डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया को हम ऐसे ग्राफिया है ना, ग्राफ में क्या करते हैं, हम बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं ना, तो ये क्या है, लिखने से संबंधित है। डिस्ग्राफिया किससे संबंधित है? लिखने से संबंधित है। इसमें क्या होता है, हाथ की जो हाथ है या फिर हथेली या उंगलियों में किसी भी प्रकार का जो दोष पाया जाता है जिसके कारण बच्चों को लिखने में जो अक्षमता होती है वो डिस्ग्राफिया के अंतर्गत आती है। फिर डिसकैलकुलिया है, उसमें क्या है, गणित से संबंधी विकार होता है। डिस्मोर्फिया में भ्रम वाली स्थिति, बच्चा जो होता है, क्या कहते हैं, मुर्गा और मोर में डिफरेंस नहीं कर पाता है। तो जब बच्चे के अंदर क्या कहते हैं, किसी भी चीज़ में अंतर करने की जो शक्ति होती है वो नहीं होती, वो डिस्मोर्फिया में होती है। फिर आता है डिस्फोजिया में, इसमें क्या है, बोलने से संबंधित विकार होता है। फिर डिस्प्रैक्सिया में शारीरिक कौशल से संबंधित विकार होता है। अफेजिया में भाषा एवं संप्रेषण, बच्चा क्या करता है, अपनी जो लैंग्वेज है, जो उसका कम्युनिकेशन है, जो बच्चा है कम्युनिकेट करने में उसे प्रॉब्लम होती है। फिर आता है एलेक्सिया के बारे में। इसमें क्या होता है, मस्तिष्क में किसी प्रकार की क्षति के कारण पढ़ने में अक्षमता हो जाती है। एलेक्सिया में क्या होता है, बच्चे के जो माइंड में अगर किसी भी प्रकार की कमी हो जाती है तो उससे क्या होता है, बच्चे को पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, तो इसे हम एलेक्सिया कहते हैं। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि जो क्या कहते हैं, डिसलेक्सिया है उसमें कौन सा विकार होता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये सब आपके पेपर में पूछा गया है, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है, तो बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा। और ये टॉपिक हम आज इतना ही पढ़ेंगे ये शॉर्ट वीडियो में।
आगे के लिए हम देखते हैं कि हिंदी में अगर कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है तो हम उसका डिस्कस करेंगे। आप लोग प्लीज़ ऐसे ही लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, कमेंट करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।